इतिहास जाएंगे ना हम साहब किसी को भी भामाशाह, किसी को भी झगड़ूशाह जैसा शब्द बोल देते हैं। ये हमारे भामाशाह, हाँ, ये हमारे जयपुर के भामाशाह, हाँ, 2-5 करोड़ रुपए क्या खर्च कर दिए, भामाशाह, झगड़ूशाह, हाँ, ये नाम दे देते हैं। 1000 बार सोचकर ये शब्द का प्रयोग करना। उन आत्माओं के साथ किसी का कंपैरिजन करते समय, उन महापुरुषों के साथ कंपैरिजन करते समय 10 बार नहीं 1000 बार सोचना। आपको मालूम है देदाशाह हुए थे, देदाशाह मोहम्मद बेगड़ा, यही मोहम्मद बेगड़ा, उसके सामने एक भोजक होते ना, भोजक, वो भोजक आया, उसने काव्य सुनाया, लेकिन कहा पहले शाह एक पदवी होती थी। आज भी गुजरात में जाओगे तो शाह पदवी लगती है। पहले शाह महाजन, पहले शाह बनिए, फिर दूसरे शाह बादशाह। आप बादशाह, वो गुस्सा हो गया, बोले क्या है, हाँ पहले शाह तो महाजन, ये हमारी पहचान थी। उसने कह दिया, गुस्सा हो गया, ऐसा है। उसमें पूरे गुजरात में अकाल पड़ा था, पूरे गुजरात में अकाल पड़ा था और बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा था। अच्छा पहले शाह आप एक काम करो, पहले शाह बनिए ना, एक काम करो, साल भर का गुजरात का अनाज और अनाज के साथ कपड़ों का पूरे गुजरात को संभालने का जिम्मा आपका, और संभालना पड़ेगा। और नहीं संभाला, आपने मना करते हो तो कह देना आपके महाजनों को पदवी वापस दे देना, शाह पदवी लगाना मत। ये तो भोजक आया महाजनों के पास, चंपानेर के महाजनों के पास वो आया कि ऐसा कहा है, ले लिया हाथ में टास्क कि हम 365 दिन पूरा गुजरात को संभालना, अन्न का व्यवस्था, अनाज का व्यवस्था। हम स्वामी वात्सल्य के लिए 10 बार सोचते हैं, ये पूरे गुजरात को साल भर संभालने का, खाना खिलाने का, कपड़ों का पूरा संभालने का जिम्मा हाथ में ले लिया। गांव-गांव जा रहे हैं, धन शहीद, हाँ धन शहीदों की बात चल रही है। गांव जा रहे हैं, एक गांव जा रहे हैं, पूछ रहे आपका कितना, हमने एक ले लिया है, हाँ, कि झड़प लेके कि नहीं, हम पहले शाह तो हम ही, हाँ, हमने ले लिया है। कितने दिन घूमे ना, कितने महीने घूमे ना, तो सिर्फ 30 दिन का इकट्ठा हुआ। अब वो टेंशन में है महाजन, अब करेंगे क्या, अब कुछ जवाब देना पड़ेगा बादशाह को। कितने दिन हो गए, कुछ जवाब देना पड़ेगा। हमारी नाक कटने वाली है, हाँ? अभी तो हमने तो बहुत होश में तो ले लिया, आज मुश्किल हो रही है। और वो वडाला गांव, गुजरात के एक वडाला गांव के वहां से गुजर रहे हैं, और वडाला गांव के वहां देदाशाह मिले, हाथ जोड़ा, महाजन पधारो, घर पर आओ, भक्ति का लाभ दो, सादर में भक्ति का लाभ दो। बोले कि बहुत कार्य के लिए निकले हैं और बहुत मुश्किल कार्य है। बोले आप आओ पहले घर पर, लाभ दो। जबरदस्ती घर पर लेकर गए, बैठाया। सामान्य घर था, थाली चांदी की, कटोरी, सब कुछ उनके सामने रखी, हाँ, क्योंकि साधर्मिक है, हाँ, उनका बहुमान होना चाहिए। बैठाया, वपराया, अच्छे द्रव्य से पूरा हुआ खाना। फिर पूछा, बोलो अब क्या है, किस लिए घूम रहे थे? तो बताया कि ऐसा हुआ है, और 365 दिन का पूरे गुजरात को कितना हुआ है? तो बोले कि इतने घूम रहे हैं, सिर्फ 30 दिन का हुआ है। खड़ा हुआ, ये प्रभु शासन की एक बलियारी है। यहाँ मांगने वाला झोली नहीं फैलाता है, यहाँ देने वाला झोली फैलाता है। देदाशाह खड़े हुए, झोली फैला दी। महाजनों, आपको तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं, ये लाभ मुझे दे दो, साल भर का लाभ मुझे दे दो, साल भर का लाभ। क्या बोल रहे हो? झोली फैलाकर लाभ मांग रहा हूं आपसे, ये लाभ देदाशाह की झोली में उपकार होगा। लाभ लेने वाला का शब्द क्या होते थे? हम तो चढ़ावा लेते ना, जैसे बहुत बड़ा उपकार संघ पर कर दिया है हमने संपत्ति देकर। ये देदाशाह की भूमिका। 365 दिन का लाभ दीजिए। वो घर देख रहे, सामान्य घर है। बोले एक बार आओ साथ में। नीचे गए, भोयरा खोला, गर्भगृह में लेकर भोयरा देखा, इतनी दौलत पड़ी हुई थी प्रभु के शासन के लिए।
शासन का नाम नहीं खराब होना चाहिए। ये सब दौलत आपकी, पूरे गुजरात को संभालो, पूरे गुजरात को संभालो। और जब पूरा साल भर गुजरात संभाला, पूरा साल भर संभाला, तब वो मोहम्मद बेगड़ा ने जब उनको बुलाया, सम्मान किया, और उन्होंने शब्द निकले जैनों के लिए, महाजनों के लिए, देदा शाह उन सब महाजनों के लिए निकला, पहले शाह आप, फिर दूसरा शाह बादशाह, दूसरा शाह बादशाह, दूसरे शाह बादशाह। ये हमारी परंपरा थी। समस्याओं को सुलझाना आसान, करे सर्व दुख अवसान।